regarding eviction of the seat between occupied of the security force restraints taken in district magistrate Badgaam, a number of times the BPO office is functioning in the nearby CIC building. I agree. मगर क्योंकि इस वक्त बिल्डिंग खाली भी आपका नया रेजिडेंस क्वार्टर वापस को तो अगर थोड़ी इंफॉर्मेशन है अगर निकाला जाए कि वो बिल्डिंग जो है वो खाली सियासी से वो रखी है जहाँ से लोग of Health and Family Welfare Government of India wide communication number. The state government to furnish a revised MOU indicating certain specific requirements including atomic energy. रिजर्वेशन पर हंगामा तो बाहर होना ही है, लेकिन असम्बली के अंदर भी और काउंसिल के अंदर भी रिजर्वेशन को लेकर हंगामा और पहाड़ी कम्युनिटी से वाबस्ता लोग लगातार हंगामा करते रहते हैं। जफर इकबाल मनास मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे दो सवाल मेरे, एक जो एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ साथ पहाड़ी कम्युनिटी का जो मुद्दा है उस पर जो है, जफर साहब ये पहाड़ी कम्युनिटी का जो मुद्दा है लगातार आप उठा रहे हैं, क्या आप सरकार की तरफ से? इससे पहले कि मैं पहाड़ी मुद्दे पर बात करूँ, जो मेरा सवाल था वो ये था कि गवर्नमेंट ने एक कॉरपोरेशन बनाई थी 2010 में, जिसका मकसद ये था कि ओवरसीज़ में हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको रोज़गार फराहम किया जाए। बदकिस्मती की बात है कि 2016 में मेरे सवाल के जवाब में ये आया है कि आज तक ये कॉरपोरेशन जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जिस पर पता नहीं कितने लोगों ने तनख्वाहें समेटी हैं, कि वो एक भी केस ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो मेरा एतराज़ ये था कि अगर प्राइवेट इदारे ऐसा कर सकते हैं, अगर यहाँ NGOs ऐसा कर सकते हैं कि वो लोगों को मतलब वो स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बाहर दिला सकते हैं, तो सरकारी इदारे ने ऐसा क्यों नहीं किया है? और अगर सरकारी इदारा फेल हुआ है तो जो जिम्मेदारी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोई अफसर है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? 6 साल के बाद आप कह रहे हैं हम, एक तो ये था। पहाड़ी का दूसरा हमारे दूसरे साथी ने जो सवाल उठाया था विबोध गुप्ता ने, उस पर यह था कि हम ये कह रहे थे कि सरकार हर बार हमारे सवाल को इधर उधर का जवाब देके टाल रही थी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा था उनसे कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का जवाब है। पिछली हुकूमतों ने क्या किया क्या नहीं किया। अब 1 साल से अगर हमारी अपनी पार्टी की हुकूमत है तो मैं ये कह रहा था, हम सब मतलब पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, कि अगर हम बार बार पूछ रहे हैं कि 5% वो जो रिजर्वेशन थी वो जो वापस आई वहाँ से बिल गवर्नर हाउस से, वो वापस क्यों नहीं जा रही है? इसी तरह हमारी जो रिकमेंडेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो क्वायरीज मांगी थी उसका पॉजिटिव जवाब भी आया है, उसके लिए एक इकोनॉमिक सर्वे भी हो गया, उसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक रिपोर्ट भी तैयार की, गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं भेज रही है? मंत्री साहब कह रहे थे कि हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे, भेजेंगे। हम उनको कह रहे थे कि ये तो बड़ा एक रूटीन की बात आप कहते हैं, तो आप ये बताइए कि कब भेजेंगे, हमें कोई टाइम फ्रेम दें। क्योंकि वो टाइम फ्रेम नहीं बता रहे थे, इसीलिए हम उस पर थोड़ा सा हम जो हमारा हक बनता था कि उनको मतलब अपने सवाल को पेश करने का, इजिटेट करने का। मनाज साहब, ऑनरेबल एमएलएज, ऑनरेबल एमएलसीज के जब सवालों का ये हाल होगा तो आम जनता के सवालों का क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से सवालों के जवाब तो आते हैं। यही तो देखिए, जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो आपको इसकी ये जो जमहूरियत है उसकी दाद देनी चाहिए कि सवाल उनको कटहरे में खड़ा किया जाता है और करेक्टिव मेजर्स के का ही तो यही एक रास्ता है। आम जनता हो या एमएलएज हों या एमपी, ये जो है आपने जो कहा ना एमएलएज के साथ ये हो रहा है, एमएलसीज के साथ, वो तो लोगों की ही भावनाओं को, वो तो लोग हैं, वो अवाम है, वो कोई खास लोग थोड़े हैं। हम तो अवाम को ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकार भी हमारी चुनी हुई है, लेकिन हम उसको कटहरे में खड़ा करते हैं अवाम की तरफ से। तो अगर जब हम बात करते हैं तो अवाम की ही तो बात हो रही है। चलिए, आप पहाड़ी मुद्दे को लेकर बड़ा हंगामा कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया, अब आप क्या जवाब देंगे? जिनसे आपने वोट लिया है, जिनसे आपने कमिटमेंट किया, उनको क्या जवाब दे रहे हैं? उनसे सवाल नहीं उठ रहे आपके पास? देखिए, सवाल हैं, सवालों के जवाब यही तो, इसीलिए तो हम आप मतलब बात कर रहे हैं। हमने लोगों को यकीन दिलाया है कि जो भी हमसे बन पाएगा हम आपकी बात जो है करेंगे। जिस दरवाजे पे जाके दस्तक देना पड़ेगी देंगे हम। मैं देखिए 1 साल अभी मेरा ये पहला ही अगर देखा जाए तो ये सेशन है पिछला 4-5 दिन का, उसमें भी मैंने 2 बार सवाल उठाया। अब की बार मैंने गवर्नर के एड्रेस पर भी कहा, बजट पे भी मैं बोलते बोलते, जहाँ मैंने बजट की हमायत की, जहाँ मैंने गवर्नर एड्रेस की हमायत की, वहाँ मैं ये कहने से नहीं चूका कि सरकार ने इस मामले में सरकार से चूक हुई है। पहाड़ी के लिए उनको इसका एक जो उनके मसाइल हैं या बजट है रखना चाहिए। हम तो एजिटेट कर रहे हैं, जो हमने वादा किया है उसको पूरा करने के लिए जितनी भी स्ट्रगल हो सकेगी, जितनी भी कोशिश हो सकेगी
सकेगी जमहूरी तरह से आइन के दायरे में रहते हुए, वो हम कर रहे हैं। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन उमर अब्दुल्ला की सरकार में बनी थी। अब तक जिस तरह सरकार का जवाब आया कि एक आदमी को भी जॉब नहीं मिला है, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए जो नौकरी खर्चे वगैरह पे गवर्नमेंट ने खर्चा किया होगा, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार इस बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट सामने लाए कि फेलियर क्या है। एक फेलियर है कि हमने कोशिश की, हम कामयाब नहीं हुए। दूसरा है कि आपने कोशिश की ही नहीं। मेरा सवाल जो है वो बड़ा जेन्युइन है, मुझे लगता है, और लॉजिकल है। वो ये है कि अगर प्राइवेट इदारे, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, अगर एनजीओज ऐसा कर सकते हैं, वो लोगों को प्राइवेटली ले जाते हैं, कई लोगों को धोखा हो जाता है, कई लोग चकमा खा जाते हैं। तो एक इसकी अगर एक सरकारी कॉरपोरेशन बनी थी, वो क्यों फेल हुई? क्यों ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे ओवरसीज क्यों नहीं जा सके? जम्मू कश्मीर में कैंसर का राइज और उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाने का सोच रही थी। कुपवाड़ा में बनना था, उधमपुर में बनना था, किश्तवाड़ में बनना था। 3 के लिए पिछली सरकार से लेकर आज तक बातें तो हुई, लेकिन क्या ये बन पाए हैं? और अगर बन पाए हैं, बनने जा रहे हैं, तो कब तक बनने होंगे? बाली भगत जी मेरे साथ मौजूद हैं। बाली सर, आपसे जानना चाहूँगा, कैंसर इंस्टीट्यूट आपने रिसर्च जो है कुपवाड़ा में बनाना था, आपने उधमपुर में बनाना था, किश्तवाड़ में 3 बनाने थे। अब तक कहीं कोई फाइल भी तक नहीं चल रही है, कहते हैं। नहीं, अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उनसे सैंक्शन ले लिए हमने, और इन तीनों कैंसर इंस्टीट्यूट्स के लिए हमें टर्शरी कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, 45 करोड़ रुपया हर एक के लिए आया हुआ है, उन्होंने सैंक्शन किया हुआ है। अब इसमें एक जो था, मुझे लगता है कि पीछे थोड़ा काफ़ी डिले हो गया है कि तीनों जगहों में उसके लैंड आइडेंटिफिकेशन का भी काम एक शुरू हो गया है। और दूसरा जो MOU जो हमने एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उन्होंने उसमें कुछ थोड़ी बहुत कुछ क्वेरीज और लगाई हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मांगी हैं, जो मैंने आज हाउस में भी यहाँ बताया। कपवाड़ा का जो क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही हमारा बजट सेशन जब ख़त्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है कैंसर का बढ़ना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और मैं भी बहुत चिंतित हूँ इसके बारे में, पूरी स्टेट भी है। और ये एक ऐसी बीमारी है कि ऊपर वाले का ऐसा है कि कहीं 3rd स्टेज के ऊपर, 4th स्टेज के ऊपर पता चल जाता है। इसलिए इसके बीमारी के साथ तो लड़ना पड़ेगा हमें सीरियसली, और लड़ने का तरीका भी यही है। वैसे तो 2 हमने कैंसर इंस्टीट्यूट्स जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में और एक सिक्किम में, यहाँ तो ऑलरेडी वो भी सैंक्शन है, और 3 इनको भी है। इनको हम बड़ी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हम परस्यू करेंगे, ये मैंने आज हाउस में भी बताया है। सिक्किम इसका अभी तक हेडलेस है। उसका जो इंटरव्यू वगैरह है, उसमें कोई 22-24 डॉक्टर्स जो थे वो उसमें आए थे। उसमें एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए स्कीम्स में ना एक कमेटी होती है, उसमें एम्स का डायरेक्टर दिल्ली का होता है, PGI का होता है, बाकी भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ चीफ सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी होता है, और उसमें शार्ट लिस्टिंग हुई है और प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसमें 3 लोग शॉर्ट लिस्टिंग में आए हैं, और चूँकि चेयरमैन हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, वो उनके पास वो फाइल गई है, और फाइनल करेंगे वो, जिनका भी तीनों में जो अपने हिसाब से वो देखेंगे। लेकिन चूँकि थोड़ा इलेक्शन में वो बिजी। सर एक सवाल और जानना, पिछली जो मैनेजमेंट है सिक्किम की, उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, एम्बेजलमेंट के सवाल उठ रहे हैं, क्या सरकार उस पर कोई इंक्वायरी करेगी? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आप एक विश्वास रखिए, जम्मू कश्मीर के लोग विश्वास रखें। मुझे पूरी उम्मीद है एक बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला मेटिकुलस कोई ऐसा डायरेक्टर जो आएगा, और जो भी कमियां हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्योंकि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है हमारी स्टेट का, जो भी कुछ कमियां हैं उसमें उसको ठीक करना, और कुछ जो आप बता रहे हैं कुछ एम्बेजलमेंट्स या कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ हुई होगी तो उसकी पूरी इंक्वायरी होगी।